कितने वर्ष थी पूरा, अगर ध्यान हो एग्जैक्ट? मैं 26 साल रह के आया हूँ जेल में। मुझे ठोकर लगी, मुझे ठोकरों ने सिखाया है कि भाई मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है। पहले आपके साथ बहुत सारे गनर भी होते थे, वो बेचारे बेरोजगार कर दिए क्या? भवन में तो जाते थे 1700-1800 रुपये। अच्छा जी। और आप खा लेते थे 4-5 हज़ार रुपये। अच्छा, तो ये काम चल रहा था आपके प्रधान बनने से पहले? हाँ जी, हाँ, यही काम चल रहा था। आपने रुद्राक्ष भी पहन रखा है, गले हाँ, में भी, हाथ में भी। बस वो भोले की जटा से पैदा हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं हमारे चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिसे पहचान की कोई ज़रूरत नहीं। जी हाँ, हम सबके जाने पहचाने सोनू मालपुरिया। आज जानते हैं इनसे वर्तमान परिस्थितियां क्या चल रही हैं, क्या विवाद चल रहा है और उस पर इनकी बेबाक राय। राम राम भाई साहब। भाई राम राम छोटे भाई, राम राम, जय जवान जय किसान। सोनू भाई, विवादों से तो पुराना नाता रहा है आपका। वहाँ विवाद तो बचपन से लगे हुए मेरे जीवन में, अब भी नहीं पीछा छोड़ रहे। देखो, नाम और पहचान तो उसी की होती है जो कुछ करके दिखाता है। जो कुछ करके दिखाता है उसके हजार दुश्मन हो ही जाते हैं, चाहे वो राजनीति का मैदान हो या कोई यूनियन का मैदान हो या कोई खेल का मैदान हो या कोई मतलब किसी भी फील्ड में जाओ आप, वहाँ है ये ऐसी चीज़ें कंपटीशन। और इसमें फिर अगर मान ले कुछ नहीं करोगे तो फिर आपके जिक्र कौन करेगा, कौन आपका विरोधी होगा। इनके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है या आप मानते हैं? नहीं, ये नहीं। आप चाहे कितने थोड़े मूँगफली की रेडी ला ली और दूसरा रेडी वाला मैंने सोचा इसका बिल टिकट कटाता है, तेरी किलो फालतू बिक जा। तो आप छोटे से बड़े तक हर जगह कंपटीशन होता है और कंपटीशन सच्चा होना चाहिए। देखो, और सच्चाई में तो फिर देखो हमेशा इम्तिहान तो भगवान राम ने भी देने पड़े थे। तो वैसे ही अगर बंदे ने सच्चाई पर रहना है तो सच्चाई के साथ हजार विरोधी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। ये हमें ग्रंथों से भी पता चला है, ये हमने हमारे गुरुओं ने भी बताया, ये हमारे माँ बाप ने भी बताया है। भाई अगर आप सच्चाई के रास्ते पर रहोगे तो वहाँ विचलित हो सकता है, मतलब आदमी को परास्त नहीं हो सकता। आपका सामाजिक जीवन किस तरीके से गुजर रहा है? आप क्या करते हैं, डेली रूटीन वगैरह क्या करते हैं, ये बताइए। डेली तो मेरा रूटीन तो ये है, सवेरे अपना योगा यागा कर लेता हूँ। हाँ जी। लोगों को सिखा देता हूँ जी। और अपना किसानों के से जुड़ा हूँ। मैं प्रधान था। अच्छा जी। अब 2 साल में प्रधान रहा। मेरे काम को देख के ये प्रधान कहाँ से? भारतीय किसान यूनियन जिला यूनियन पानीपत से प्रधान रहा हूँ मैं 2 साल। 2 वर्ष से? तो 2 वर्ष में हमारे काम से खुश होके हमारे किसान नेताओं ने, हमारे नरेश टिकैत जियों ने, अच्छा जी, तो उन्होंने हमें अपने हरियाणा का महासचिव बना दिया, प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव? हाँ जी। अच्छा, मैं भी, हाँ नहीं, अभी मैं हूँ, अभी 5 तारीख को बना था। अच्छा। पिछले महीने की। ठीक है। तो अब मेरे को महीना हो जाएगा। तो जो काम हमने किए किसानों के लिए, ये जिला भी जानता है, भली बात हरियाणा के किसान भी जानते हैं और हमारे हिंदुस्तान के किसान भी जानते हैं। जहाँ भी लड़ाई हुई है किसानों के लिए, मांगों के लिए, हम आगे खड़े मिले हैं। ये किसान भवन पानीपत में प्रधानी को लेकर क्या विवाद था, क्या पृष्ठभूमि थी, क्या परिस्थितियाँ बनी और अब क्या करंट सिचुएशन है सोनू भाई साहब? प्रधानी को लेके जिस दिन से भवन बना है ना, ये भवन 1989 में बनाया था। ठीक है। और इसकी न्यू भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत आके रख गए, तो यहाँ आए थे। अच्छा। हाँ, तो यूनियन बनने के बाद यहाँ हर 2 साल का प्रधान बनता है। अच्छा जी। तो 2 साल के ऐसी जो प्रधान थे उन्होंने क्या किया, 2-2, 3-3 दुकानें अपने नाम अलाट करा ली। अच्छा जी। और वो अपने नाम लेके सबलेट कर दी। अच्छा जी। पहले किसान भवन में ये खोल हुई थी, भाई ये दुकानें किसान के परिवार को ही मिलेंगे, किसान के बच्चों को ही मिलेंगी। अच्छा। गरीब परिवार से जो जुड़ा होगा, क्योंकि किराया बहुत कम था जी। लेकिन वो मेरे किसान भाई जिनको हम अब बोल देते हैं तो उनका बड़ा दुख होता है। तो उन्होंने किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने दुकानें लेके सबलेट कर दी। सबलेट क्या अर्थ है? सबलेट का मतलब ये है, मैंने किसान भवन से दुकान ले ली 2 और मैंने आपको दे दी आगे।
अब मैं किसान भवन में देऊँगा 1700-1800 रुपये, हाँ जी। और मैं उस दुकान वाले से तेरे से ले लूँ मैं 6000-7000 रुपये, तो हर दुकान से 4-5 हज़ार अपने बचा जाते, बल्कि भवन में तो जाते थे 1700-1800 रुपये, अच्छा जी। और आप खा लेते थे 4-5 हज़ार रुपये। अच्छा, तो ये काम चल रहा था आपके प्रधान बनने से पहले? हाँ जी, हाँ, यही काम चल रहा था। जी। यहाँ आने के भी पैसे लेते थे लोग, मैंने उनको लिस्ट दिखाई तो उस गांव वालों ने भी बड़ी दिक्कत हुई, हमारे गांव का नाम क्यों ले रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो भाई अब गांव तो राम का न लेंगे तो राम का गांव बोला जाएगा, रावण का लेंगे तो रावण का बोला जाएगा। ठीक, तो जो बंदा है अच्छा है या बुरा है, जब जिस गांव में पैदा उस गांव का तो नाम लेंगे ही। तो उन लोगों ने यहाँ भवन में मीटिंग करने के आने के भी पैसे ले रखे हैं। वो किसान यूनियन के चाहते नहीं थे, वो किसान यूनियन के दुश्मन थे। तो बस उन मेरे में ये फ़र्क है, मुझे ठोकर लगी, मुझे ठोकरों ने सिखाया है कि भाई मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है, तो समाज के लिए अगर मरे तो कहीं हमारा भी जिक्र होगा, तो वैसे मर जाएंगे तो उन्हें कौन बुझ जाए, ना ही भी कुछ करेंगे, जब भी मरना है कुछ करेंगे, जब भी मरना तो इससे अच्छा है कुछ करके ही मरे, और अच्छा करेंगे। मरने से पहले जो समाज, जो जिला, जो गांव ये कहे भाई हाँ मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। सोनू भाई साहब, जैसे आपने बताया आपके प्रधान बनने से पहले ये सिस्टम वहाँ चल रहा था, आपने इस नेक्सस को कैसे तोड़ा फिर? हाँ, तो उनका क्या था, वो एसोसिएशन बना रखी थी उन्होंने दुकान की, प्रधानों को डरा लेते थे, कई भाइयों का धंधा चल रहा था वहाँ। अच्छा। तो हमने एक तो रेट बढ़ा दिया। रेट क्या बढ़ाया, जो किराया है सामने दुकान पे 12-13-15 हज़ार रुपये है, छोटी सी दुकान पे। हमारी दुकान बड़ी दुकान, आगे इतनी दुकान से भी ज़्यादा ब्रांड है। तो हम तो हमारे तो किराया था 17-18-1900 रुपये, 2000 रुपये। सामने वाले किराया था 8, 10, 12, 15। तो जो वहाँ अगर किसान हितैषी बंदे होते तो किसान, वो तो एक मंदिर है, तो मैंने वहाँ किराया डबल कर दिया भाई, 2 का 4 कर दिया। जो मतलब मार्केट रेट लगभग होता है वैसा उस पर ले आए? अरे लगभग भी कहाँ, जो मार्केट रेट है उससे भी आधा। उससे भी आधा? हाँ, आधे में से भी कम। ठीक है जी। मतलब कि जो मैंने किराया बढ़ाया है वो सामने वाले या मार्केट की जो दुकानें हैं उन दुकानों के तुलना में हमारा 30% मिलते हैं अभी भी, 50 नहीं मिलते, क्योंकि कहाँ 14,000, 15,000, कहाँ 3500 रुपये। तो उस पर बड़ी दिक्कत आई, लोगों ने विरोध किया। अब भाई अच्छी चीज़ का तो देखो विरोध तो करेंगे, अगर मन जैसे होता तो मैं ये नहीं कहता सभी प्रधान हैं, कई प्रधान हैं, भाई निशान सिंह है, राज सिंह है, आर्य जी हैं, तो और भी कई प्रधान ऐसे हैं, जो मनोज है, मलिक साहब अपने बुराकेड़ी से, और भी कई भाई ऐसे हैं जिनको अच्छे काम करके गए हैं प्रधान। तो हमने सोचा भाई देखो हम भी कुछ अच्छा करेंगे, तो हमने अच्छा किया तो पब्लिक फिर उनको, जो चोर थे वो झूठ बका कर ले आए लोगों को। अब समाज में तो करीब करीब सारी बातें साफ हो गई हैं। पहले हालात क्या थे किसान भवन के, आज किसान भवन के हालात क्या है, पहले किसी को पता भी नहीं था। आज किसान भवन के लिए चर्चा करने आप भी दूर से आ गए हो, तो बस एक पहचान है, और जब पहचान हुई है तो अच्छे बुरे की तो समाज अपने आप तुलना कर देगा, हम अच्छे हैं क्या वो अच्छे हैं। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों के लिए लड़ रहे हैं। तो जनता और किसान तो साथ हैं? हाँ बिल्कुल, जनता और किसान साथ है, उनके कहने से कोई नहीं आता। वो कई तरह के दंगे फसाद की, एक्सीडेंट ट्रैक्टर से हुआ करे, सोनू ने मरवा दिया, सोनू ने ये करवा दिया, झूठे आरोप भी लगे। अब मैंने वहाँ अखंड जोत जला रखी है अपने दीनबंधु छोटू राम जी के आगे, 4-5 महीने हो गए हैं। अपने राकेश टिकायत जी उनको प्रज्वलित करके गए थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे BKU के। तो जो भी फंक्शन होता है हमारी यूनियन, अब बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्ग भी कुछ लोग भी जुड़े हैं, और नए किसी की अच्छी सोच होने की वजह से और जुड़ने के लिए भी और आगे आ रहे हैं। तो उनको लगा है भाई हाँ किसानों की लड़ाई हम ठीक लड़ रहे हैं। तो अभी जिला अपने साथ है, जिला कह रहा है भाई हम अन्याय नहीं होने देंगे। तो फिर मैंने वो कोर्ट में लगा दी,
मामला कोर्ट में पहुंच गया है। अब कोर्ट में है, 6 तारीख है, अच्छा जी। तो इसका कोर्ट भी अपना जो फैसला देगी, हमें उस पर पूरा विश्वास है। और ये सच्चाई की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमने सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। और समाज हमारे साथ हैं, 2 4 5 10 चोर हैं, इनके हम नहीं चलने देंगे। तो दिन में रूटीन वगैरह क्या रहता है? सारा दिन इसी में निकलता है आप सेवा में ही, समाज सेवा में? हाँ, सेवा में दूर दूर तक जाते हैं, पीलीभीत, इलाहाबाद, लखनऊ, जयपुर, अजमेर और पंजाब में चंडीगढ़, मोहाली, हिमाचल जाते रहते हैं। किसानों जहाँ भी किसानों की समस्या होती है, अच्छा जी। जहाँ हमें हमारे टिकैत साहब आदेश देते हैं, हम वहाँ खड़े पाते हैं। तो अब जीवन किसान सेवा को समर्पित कर दिया है। हाँ जी, किसान सेवा को समर्पित कर दिया और किसानों के लिए ही मरते दम तक लड़ते रहेंगे। पहले आपके साथ बहुत सारे गनर भी होते थे, वो बेचारे बेरोजगार कर दिए क्या? नहीं, बेरोजगार नहीं। कहाँ अब क्या है, मेरे साथ बुजुर्ग रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, अभी तो वहाँ थोड़ा भवन में पानी पे छोड़ रखे हैं। अच्छा ये भी सरकार से हम नहीं लिया है, किसानों ने साथ मिलकर, जिसमें आप बैठे हो। अच्छा। ये पहले किसी को नहीं पता था कि भाई यहाँ ना कोई किसान आता था, ना पता था, ना आने देते थे यहाँ। ये दिखा दिया आपने। हाँ, लेकिन ये हमने अभी 1.5 साल पहले आके एक किसान विश्राम घर है, हमने अपने कब्जे में ले लिया और हमारे किसान यहाँ रहते हैं, पानीपत भी रहते हैं। और हमारा शुगर मिल, जो पुराना शुगर मिल है पानीपत में गुआना रोड पे, वहाँ भी हम किसान भवन है, वहाँ भी हम कब्जा लेंगे। और वो अब किसके कब्जे में है? वो भी अब फिलहाल वो नया शुगर मिल बन गया, उन्होंने हुड्डा वालों को बेच दिया है, जबकि हमारे 56 करोड़ 68 लाख रुपए हमारे किसानों के शेयर हैं। अच्छा जी। उसके लिए भी मैंने अदालत में लग दिया, ये 9 तारीख है, उन्होंने जवाब दिया है। तो उन्होंने हुड्डा वालों को बेच दिया है कुछ 468 कुछ करोड़ रुपए में। तो जबकि किसान शेयर धारक है, तो किसानों से उन्होंने पूछना चाहिए था, किसानों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब हम वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इकबाल पर से 35 करोड़ रुपए, तो वहाँ से भी हमने 2 किस्त निकलवाई है 65-70 लाख रुपए की। लेकिन ये जो कहीं कुकर मुत्ते थे, इन गधे हैं, इनको अपने तो पता नहीं तुम्हें जाना कहाँ है, क्या करना चाहिए, ये अपने लालच में दुखी होते रहते हैं। और ये यही सोचते हुए तुम इस पर कब्जा कर लो और कब्जादारी मुझे बना दो। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। हम अपने किसान भवन के लिए, अपने किसान यूनियन के लिए, अपने किसानों के लिए हर तरह की जो भी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सर भाई साहब, दिक्कतें, परेशानी, अड़चन तो बड़ी आती होंगी इस लड़ाई में, विरोधी भी बहुत होंगे, राजनीतिक दबाव भी होगा, कैसे झेल पा रहे हैं सब? बस हम तो देखो शुरू से लेकर आखिर तक समस्याओं में रहे हैं। महीना 2 महीना अगर बिना समस्याएं अगर हमारा आ जाए, तो हमें भी सखा होता है कि भाई ये कैसे दिन आ गए। तो संघर्षी जीवन है, संघर्ष करते रहेंगे और दिखाएंगे आपको। हम भी अपने मरने से पहले कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। आप लोग भी कहेंगे हाँ भाई सोनू भाई का इंटरव्यू हमने भी लिया था। वो दुनिया, वो दौर तो पीछे छोड़ा है आप, उसका अभी तक कोई इस साइड इफ़ेक्ट या कोई उसका प्रभाव जीवन पर अब है, या समस्याएं कुछ उसकी वजह से आती हैं या नहीं, या वो बिल्कुल चैप्टर मिट गया है अब जीवन से? नहीं, देखो हमने गलती की, हमारे से गलती हुई, हम अपने कानून के हिसाब से सज़ा पा के आए, अपनी सज़ा काट के आए हैं। कितने वर्ष थी पूरा, अगर ध्यान हो एग्जैक्ट? मैं 26 साल रह के आया हूँ जेल में। तो कुछ आदमी हैं मेरे बैकग्राउंड का फ़ायदा उठा लेते हैं। अच्छा। प्रशासन भी उनकी मान लेता है, भाई ये तो गुंडा है, बदमाश है। हाँ। तो हमारी ना तो ये सोचते गुंडा बदमाश हम क्यों बने। अब कोई भी आदमी कह दे सोनू ने हमें ये कहा था, तो उनकी एक एप्लीकेशन में पुलिस खड़ी रहती है। अच्छा। अगर हमें दिक्कत होती है, हम प्रशासन को दे, तो हमारी सुनवाई नहीं होती। वो वजह यही है कि भाई हमारे जो अति पिछला टाइम है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन कब तक नहीं छोड़ेगा। हम अच्छे कर्म करते जाएंगे, हम तो कर्मों पे ध्यान रखेंगे। बाकी जो डिसीजन लेना है वो समाज ने लेना है, वो किसानों ने लेना है कि भाई हमने कर्म कैसे किए। सोनू भाई साहब, राजनीति में जाने की कोई इच्छा मंशा है? नहीं, हमारा राजनीति में जाने की कोई इच्छा नहीं है। और हम राजनीति से तो हम लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमने किसानों के हक लेने हैं। और
वो लड़के लिए जाएंगे। तो हमारा राजनीति से कोई रुचि नहीं है। और मैंने तो इन राजनेताओं को देख लिया, ये भी बेचारे कोई फायदा नहीं है, कितने दूध खांदे आने हैं, कहीं तो कितने इनके झंडे पाड़ने हैं। तो अब कई एमएलए चाहते भी होंगे बेचारे भाई अच्छा कर्म करे, लेकिन ऊपर वाले चवन्ने नहीं देंगे तो कहाँ से क्या करेंगे। तो ऐसे नहीं कहता राजनीति में अच्छे नहीं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन राजनीति राज को हासिल करने की नीति है भाई। हमने अपने अब उसके लिए छल कपट दंड भेद सारे तरह की अपनाते हैं। तो हमारी ऐसी सोच नहीं, हमारी सोच साफ स्पष्ट है, लोगों की सेवा करनी है और सच बोलना और सच्चे तरीके से रहना है। अब उसके लिए कुछ केस लग जाए या और दिक्कत आ जाए तो उसे हम कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या विचार है? आप किस पार्टी के नज़दीक हैं और किस से दूर हैं राजनीति विचारधारा के लेवल पर? देखो, मैं तो किसी पार्टी के नज़दीक नहीं हूँ। मैं डॉक्टर जय सिंह चौटाला हैं, तो हमारे साथ जेल में रहे हैं, मैं भी जेल में रहा हूँ, तिहाड़ जेल में। तो लोग कहते हैं भाई तो जय सिंह चौटाला से मिल रहे हैं, जेजेपी से मिल रहे हैं, लेकिन मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर मान ले अब सरकार उनकी है और मैं उनका दोस्त हूँ या मैं उनकी पार्टी में हूँ या उनका मैं चाहता हूँ, तो वो मेरे साथ ऐसे नहीं होने देते। अब ये झूठे बॉन्ड करने, पुलिस को झूठा दबाव, उनकी सुननी हमारी नहीं सुननी। तो अगर हमारा किसी पार्टी में सही हो गया, किसी पार्टी में हम होते तो हमारे साथ नहीं, ऐसे नहीं होता। तो ये साफ सुथरी बात है भाई, राज होते हुए भी मान ले हमें दिक्कत हो या तो फिर राज की सह है जब हम सच्चाई पे हैं, या तो राज की सह है, राज करवा रहा है। और फिर नहीं, उनने कोई मतलब नहीं है तो भैया फिर आम समाज से है तो लोग गलत करें, मैं जेजेपी से हूँ या मैं उठ बैठ है अपनी उठ बैठ कर, उन्होंने को पता है सारी चीज़ें उनके पास जाती है भाई सोनू भाई के साथ अन्याय कर रहे हैं लोग, और हम चुप बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने बहुत मेहनत की है। किसी एक दो गंदे आदमी के चक्कर में हम अपनी मेहनत को ख़राब नहीं करना देना चाहते। तो मुझे नहीं पता, अब इस पार्टी के ही हैं वही हमारे खिलाफ खड़े हैं, तो मैं कैसे उसको अपनी पार्टी कहूँ, कैसे मैं उनसे जुड़ा कहूँ। तो मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारी उठ बैठ है, उठ बैठ याराना भाईचारा कहीं भी नहीं मिल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं सभी अच्छे हो, एक आधा नकली भी मिल जाता है, तो चलता रहता है जीवन में। तो हमारा मकसद सच्चाई पे चलने का है और चलते रहेंगे। भगवान में, योग में सुना है बड़ा ध्यान है आपका, आस्था है? हाँ देखो, भगवान में तो हम शुरू से ही हमारी रुचि है, भगवान को हम शुरू से ही मानते हैं। तो एक ऐसी है, थोड़ा सा आदमी को गलत करते हुए डर लगता है अगर मान लें हम भगवान को समझे भाई भगवान है। आपने रुद्राक्ष भी पहन रखा है, गले हाँ, में भी, हाथ में भी। बस वो भोले की जटा से पैदा हो रहे हैं, हम भोले गुरु हैं और भोले हमारे सबसे शक्तिशाली भगवान है, हमारे राजा है, हमारे माँ बाप है, सबको हम उसी को मानते हैं, भोले बाबा को। तो भगवान में, योग में बड़ी आस्था रही है, और शायद यही वजह है कि आप इतने साल वर्षों तक जेल में रहे, आप पर उम्र का अभी तक असर नहीं वो दिखता। देखो, उम्र तो आदमी की सोच विचार के साथ होती है। आदमी चोरी जारी तब बचा रहा हो तो उम्र तो देखो समझता रहता ही है। एक आदमी चोरी जारी करेगा तो उसमें समाज में भी गिरावट आती है और शरीर में भी गिरावट आती है, तो दूसरे के भले नहीं कर पाता। तो जेल क्या, वो तो हमारे एक जीवन की यूनिवर्सिटी है। अगर समझने वाले के लिए समझे तो हमें तो इंसान ही जेलों ने बनाया है, नहीं तो हमें भी नहीं पता था अगर भाई आदमी कैसे बने रहना पड़ता है। अब हमें पता है कि भाई इंसान दूसरों के काम आता है, दूसरों के काम आना भी चाहिए सुख दुख में। तो भोले के भगत हैं और भाई अच्छे काम की अपनी सोच है, बाकी तो जीवन चलता ही रहेगा।